बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अतीकुर रहमान आपका बायो का टीचर। तो आज की वीडियो में हम पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। पेयरिंग स्कीम जो कि बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक इशू की गई है। पेयरिंग स्कीम हमें बताती है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर जस्ट पेपर पैटर्न को डिस्कस किया जाए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट के मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो उनके लिए है। तो ये वीडियो एंड तक आपने जरूर देखनी है, क्यों? क्योंकि हम लास्ट पर एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर शेयर करेंगे जो कि बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक 2026 के लिए इशू किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं जी कि बोर्ड ने किस तरह से आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न अरेंज किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जरा, जो आपका बायो का पेपर होगा उसके टोटल मार्क्स 60 होते हैं, 60 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, और आपके पेपर की टाइमिंग होगी वो 2 आवर्स, 2 घंटे होती है। ठीक है, अब उन 2 हार को डिवाइड किया गया है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, दूसरा सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टाइम दिया जाएगा वो होते हैं 15 मिनट्स, जस्ट 15 मिनट्स आपको एमसीक्यूज हल करने के लिए दिए जाएंगे, और बाकी जो 1.45 हार होंगे, मतलब 1 घंटा और 45 मिनट जो होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जी, हमारे पास पहला सवाल है वो किसके मुतल्लक आएगा? एमसीक्यूज के मुतल्लक आएगा। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं वो 12 होते हैं, मीन टू से 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे, और जो बाकी के हमारे पास सब्जेक्टिव होते हैं ना उसके 48 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपने एमसीक्यूज को। ओके, ये चैप्टर्स की फहरिस्त दी हुई है, चैप्टर 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक है। जो 11 चैप्टर है वो कट किया गया है अकॉर्डिंग टू एएलपी। ओके, तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें जस्ट एक एमसीक्यूज है, चैप्टर 2 में से भी एक एमसीक्यूज, 3 में से एक एमसीक्यूज, 4 में से एक एमसीक्यूज। तो ये 8 चैप्टर तक एक एक एमसीक्यूज आएगा आपके बोर्ड के पेपर के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 और 10 में दो दो एमसीक्यूज आते हैं। ओके, तो जब आप इनको जमा करते हैं तो ये 12 मार्क्स बन जाते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि टोटल 30 नंबर के होते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसके अंदर जो चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 1 है, 2 है और 3 होता है। ओके, अब चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, जो टोटल बनते हैं वो कितने आएंगे हमारे पास जी? वो हमारे पास है टोटल ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इन 8 में से आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। जी इज इक्वल टू 10, 10 नंबर होंगे इसके। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर्स कौन कौन से हैं? 4 5 8 और 10। ओके, अब इनमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो कितने हैं? चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर 10 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें से हमने जस्ट 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, इज इक्वल टू ये भी 10 नंबर बनेंगे। ओके, फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 7 8 और 9 आते हैं। चैप्टर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, और 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये टोटल 3 और 3 6, 6 और 2 8, टोटल 8 क्वेश्चंस आ गए। इसमें से आपने जस्ट 5 अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स से, इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं
10 नंबर ये हैं, 10 ये 20 और 10 ये 30, टोटल 30 नंबर के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, ये इससे आगे ना लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, हर क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट, ठीक है, जो ए पार्ट होगा उसके 5 मार्क्स है और बी पार्ट के 4 मार्क्स होंगे। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें जो ए पार्ट आएगा वो चैप्टर 2 से होगा, जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 से होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं जो ए पार्ट है उसके 5 मार्क्स हैं, जो बी पार्ट है उसके 4 मार्क्स हैं, टोटल जी 9 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर 6 है और 7 है। चैप्टर 6 में से एक पार्ट है, चैप्टर 7 में से बी पार्ट है। जो बी पार्ट होगा उसके 4 नंबर है, जो ए पार्ट है उसके 5 नंबर, टोटल 9 मार्क्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9 में से है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से है। ओके, जो ए पार्ट है उसके 4 नंबर है, सॉरी बी पार्ट के 4 नंबर है और ए पार्ट के 5 नंबर है, ये 9 बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है 1, 2 और 3, टोटल 3 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप ये क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करते हैं तो 9 नंबर इसके हैं और 9 ही नंबर इसके हैं, ये टोटल 18 बन जाते हैं। ओके मेरे बेटे, तो ये 18 मार्क्स ये हैं, 30 मार्क्स ये हैं, ये बनते हैं 48 और 48 प्लस 12 कितने बनते हैं हमारे पास जी, टोटल 60 नंबर बन जाते हैं और 60 नंबर का पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है मैंने बेटे, अब हम डिस्कस करते हैं बोनस पॉइंट को, कि वो ऐसा कौन सा बोनस पॉइंट है जिसको फॉलो करते हुए आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। और वो क्या है हमारे पास, यहां देखिएगा गौर से मेरे बेटे। अगर आप देखते हैं चैप्टर नंबर 1 को, इसमें है 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 4 में से 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, चैप्टर 1 में से 8 एमसीक्यूज, 8 एमसीक्यूज, 1 एमसीक्यूज, ये बन गए 9 नंबर। ओके, अब देखते हैं कि जो चैप्टर 1 है इसमें से लॉन्ग अटेम्प्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो देखिए 9 नंबर का जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है। ओके, देखते हैं चैप्टर नंबर 2 को, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मीन टू से 4 नंबर के इसके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज है प्लस 1, ये बनते हैं जनाब 5 नंबर। अब इसमें से लॉन्ग देखते हैं, लॉन्ग कहां पर दिया हुआ है, ये है चैप्टर नंबर 2, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, ये 5 नंबर ये है और 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के, टोटल 10 नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 नंबर का पेपर हमारे पास चैप्टर 2 में से आ रहा है। अब देखते हैं चैप्टर 3 को, चैप्टर 3 में से है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, मीन टू से 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। ओके, चैप्टर 3 में से है 1 नंबर का एमसीक्यूज प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 से देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है जी, बिल्कुल बी पार्ट आया हुआ है 4 नंबर का, तो प्लस ये 4 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 4 8 और 1 9 नंबर। इसका मतलब ये है कि चैप्टर 3 में से है 9 नंबर का पेपर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए मेरे बेटे जरा गौर से, अगर आप ये 3 चैप्टर्स फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं तो कितने मार्क्स हैं इसके, 9 नंबर ये है, 10 नंबर ये है, 19 और 9 कितने बन जाते हैं, 27 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए 27 नंबर का पेपर जो है वो जस्ट इन 3 चैप्टर में से आ रहा है। ओके मेरे बेटे, इसमें से पूरा इन 3 चैप्टर में से एक आपका लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा, 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से ही, 2 इसमें से ही और 2 इसमें से है। लेकिन वो चॉइस भी है ना, तो आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
ओके मेरे बेटे, आपने क्या करना है, इन चैप्टर्स को देखकर, नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखकर आपने क्या करना है जी, इस स्कीम को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो आपके लिए, और जिसमें हमने पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।